दो मीठी बातें ना सही, एक कड़वी बात ही करते जाइए। मेरे आने का तुम्हें कैसे पता चला? बहुत पहले से इन कदमों की आहट जान लेते हैं। तुझे ए दोस्त हम दूर से पहचान लेते हैं। वाह वाह वाह, एक्सीलेंट। बहुत खुश लग रही हो आज। खुश तो मैं हूं, क्योंकि एक बार फिर मैं सही साबित हुई। अमृता, यू आर ऑलवेज द विनर। तुम तो गलत हो ही नहीं सकती। मुझे तुम पर दया आ रही है पीएस। मुझ पर दया करने की कोई जरूरत नहीं। डोंट वेस्ट योर दया। मैं तो खैर शुरू से ही तुम्हारी नजरों में गिरी हुई थी, लेकिन आज तुम्हारी उस देवी ने भी अपना असली जलवा दिखा दिया। देवी? कौन देवी? उत्तम की राधा। क्या हुआ राधा को? डरो मत, अभी कुछ नहीं हुआ। ये जुमलेबाजी छोड़ो और साफ साफ बताओ बात क्या है। साफ बात ये है पीएस कि जब राधा ने देखा कि वो किसी भी कीमत पर तुम्हें पा नहीं सकती, तो अपना बदला ले रही है। अमृता, तुम पागल हो गई। विक्रम शर्मा ने राधा के घर में ऑफिस खोल लिया है। राधा अच्छी तरह से जानती है कि वो मेरा दुश्मन है, तो भी वो जानबूझकर मेरा काम बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। अगर वो विक्रम को पनाह ना देती ना, तो वो डेडलाइन मीट नहीं कर सकता था और प्रोजेक्ट मुझे मिल जाता। किसने कहा है तुम्हें ये? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे अच्छे से जानते हो पीएस। प्यार से राधा को समझा दो। हाँ, प्यार से। यकीन मानो इस बार मैं बुरा नहीं मनाऊंगी। तो प्यार से राधा को समझा दो कि वो विक्रम को घर से निकाल दे। नहीं तो वो मुझे जाने ना जाने। लिसन। अमृता, तुम राधा को कुछ नहीं करोगी। बहुत तकलीफ हो रही है ना पीएस? मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है विक्रम को ये प्रोजेक्ट देने में। तो अमृता, पीएस, मैंने आंखें मूंद ली हैं और अब मैं आंखें तब खोलूंगी जब विक्रम सड़क पर होगा। हेलो, मे आई हेल्प यू? मे आई स्पीक टू राधा प्लीज? उत्तम। राधा। अरे कमाल है, तुमने मेरी आवाज भी नहीं पहचानी। वो क्या हुआ कि अचानक ही तुमने कहा गुड मॉर्निंग, मे आई हेल्प यू, तो मैं देखो, तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन मैं कभी नौकरी करती थी और आजकल फिर शुरू की है। कहाँ? अपने ही घर में। आजकल तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारे घर में ही कॉस्ट्यूम और गारमेंट्स डिवीजन खुली हुई है। हाँ, जानता हूँ। जानते हो? पर हमारा पैम्फलेट तो अभी छपा नहीं। अमृता से कोई बात नहीं छुपी रहती, उसी ने बताया था मुझे। इस उम्र में ये तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ इस उम्र में जो नहीं करना चाहिए? तुम्हें क्या हो गया राधा? ये बिजनेस के घिनौने खेल में तुम क्यों लग गई हो? देखो उत्तम, बिजनेस मात्र घिनौना होगा तुम्हारे अनुभव में, मेरे अनुभव में नहीं। देखो राधा, तुम ये नहीं करोगी। पूछ सकती हूँ क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। मैं वो 17 साल की राधा तो हूँ नहीं कि जो तुमने बात कही वो मैंने मान ली। राधा, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। अमृता तुमसे बहुत खफा है। तो? तुम उसे नहीं जानती राधा। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर 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 के तो तुमने सारी जिंदगी गुजार दी, मैं क्यों गुजारूं? प्लीज मेरी एक बात मान लो, विक्रम को अपने घर में पनाह मत दो। उत्तम, कभी तुमने पनाह देना सिखाया था मुझे, आज पनाह ना देना सिखा रहे हो। राधा, वो ताकतवर भी है और नींद भी। मेरे पास भी मेरा ईश्वर है उत्तम, जिसने मुझे कभी डगमगाना नहीं सिखाया। वेरी गुड अनुष्का, तूने समर कैंप के लिए बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सर। और तुम डर रही थी। मेहनत और ऑनेस्टी की हमेशा जीत होती है। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट सर। अनुष्का, मैं तो जा रहा हूँ, आई एम रिटायरिंग। मुझे तो नहीं मालूम था। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हारी इतनी अच्छी रिपोर्ट लिखकर जाऊंगा कि आने वाला नया जीएम तुम्हारी प्रमोशन के बारे में जरूर कंसिडर करेगा। That was not required, sir. अरे,
यंग लोगों को अगर प्रोत्साहन ना मिले तो उनमें ज्यादा मेहनत करने की हिम्मत कहाँ से आएगी? और अगर फल ही ना मिले तो भला कोई मेहनत ही क्यों करेगा? वो तो बात ठीक है सर, बट आई एम नॉट अ वेरी एम्बिशियस पर्सन। देखो, जाने से पहले मैं तुम पर एक जिम्मेदारी और छोड़कर जाना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स, कहिए सर। हमारी एयरलाइंस के यूनिफॉर्म मे फेयर एक्सक्लूसिव के यहाँ बन रहे हैं एंड आई वांट यू टू बी द मीडिएटर। मैं सर? यस। क्यों? सर मैं गारमेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। अरे तुमने तो पहले कोई ट्रैकिंग कैंप भी ऑर्गेनाइज नहीं किया था। यू हैव ट्रेमेंडस पोटेंशियल अनुष्का। फिर फिक्र क्यों करती हो? ऐसी कोई बात नहीं है सर, बट देखो, फिर तुम्हें ये भी करना पड़ेगा। आज से पहले इसे मैं खुद हैंडल कर रहा था, अब मैं जा रहा हूँ तो ये जिम्मेदारी किसी और को नहीं दे पा रहा। कमिंग। हाय अंकल। हाय। तुम? Did I disturb you? हो, आओ ना। Okay. अच्छा मैं चलती हूँ सर। ओके, गुड लक। बाय, थैंक्स। मैंने उत्तम के लिए आपको बहुत चोट पहुंचाई, बहुत। आज मुझे सोच के भी शर्म आती है कि मैं उत्तम को कभी जानती थी। अमृता उस दिन मुझसे कह रही थी, आपकी तस्वीर को माला पहनाते समय मेरे हाथ कांपते नहीं। यकीन कीजिए, मेरे दिल में आपके लिए श्रद्धा इतने सालों बाद भी कम नहीं हुई, बढ़ी है। आप इतने अलग थे। अगर आज आप जिंदा होते तो शायद कहते कि उत्तम को माफ कर दो, ये उसने तुम्हारे भले के लिए किया है। लेकिन मैं उसे माफ नहीं कर सकती। आपने मुझे कभी अबला नहीं समझा, मुझे अब शक्ति दीजिए। मैं नहीं चाहती मैं कमजोर पड़ूं, मैं कमजोर पड़ रही हूँ। मामा क्या हुआ? क्या बात है? मुझे रो लेने दे रचा, मुझे इन सब कमजोरियों को धो डालने दे। ये आंसू किसी और के लिए नहीं, मेरे अपने लिए है। पापा की बहुत याद आ रही है। हम औरतें इतनी कमजोर क्यों होती हैं रचा? क्यों किसी से इतना जुड़ जाती हैं कि वो हमें इस कदर चोट पहुंचा सके? आप और उत्तम अंकल शादी से पहले मैंने उत्तम से प्यार किया था। आप उत्तम अंकल की वजह से पापा से जुड़ नहीं पाए? काफी समय तक नहीं जुड़ पाए। और आज वो मुझसे कह रहे हैं कि मैं विकी को पनाह ना दूं, क्योंकि ये अमृता को पसंद नहीं है। क्या मिसेस सेठ आपको भी तकलीफ पहुंचा सकती हैं? मामा, आप ये झमेले से बाहर ही रहें तो बेहतर होगा। नहीं रचा, अब ये लड़ाई है अपने संस्कारों को, अपनी मान्यताओं को बचाए रखने की लड़ाई है। क्या मिलेगा आपको मामा? मेरे सपने पूरे होंगे। कहीं ना कहीं मैं उत्तम को सबक भी सिखाना चाहती हूँ। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि जितना वो डरता है उतनी डरने की कोई बात है नहीं। उसे जिंदगी चांदी की थाली में परोसी हुई चाहिए थी, इसीलिए उसने मेहनत की जगह एक आरामदेह जिंदगी को चुना। बहुत नाराज है उत्तम अंकल से। नहीं, अंदर बहुत कुछ छिल गया रिचा।
टूट गया सब कुछ। मुझे लगता था कि अमृता से शादी करना उत्तम की मजबूरी थी। आज लगता है उसकी मजबूरी नहीं, उसकी फितरत थी। कॉम्प्रोमाइज करना उत्तम की फितरत है ऋचा। मामा आप चाहती हैं कि हम मिसेस सेठ से प्रोजेक्ट छीन लें, राइट? मैं चाहती हूं कि तुम लोग डरो नहीं, घुटने मत टेको। मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है। तू मेरा बेटा भी तो है। राधा की लड़कियां उसकी बदकिस्मती नहीं है, उसका सहारा है। अंकल एक बात बताइए, मीनाक्षी की शादी तय हो गई? बस तय हो ही गई समझो। आजकल आजकल अच्छे लड़के सस्ते कहाँ मिलते हैं। कमाल ही है, पढ़े लिखे लड़के भी आजकल डौरी मांगते हैं। बहुत शर्म की बात है। फोकट में पैसे मिले तो किसे बुरा लगेगा, सिवाय आपके। सिवाय मेरे? व्हाट डू यू मीन? अच्छा अंकल आप ही बताइए, आप रिटायर होने वाले हैं, कितने पैसे हैं आपके पास? उतने ही ना कि एक लड़की की शादी धूमधाम से करने के बाद एक अच्छा घर बनाने में पैसे कम पड़ेंगे। गौरव, हार्डशिप इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। Who said? किसने कहा? आपको क्या लगता है ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हार्डशिप करते हैं? सब अपनी अपनी किस्मत लेकर दुनिया में आते हैं गौरव। किस्मत की लकीरें आपके बाएं हाथ में होती हैं अंकल, और दाएं हाथ की लकीरें आप अपने कर्मों से लिखते हैं। यानी अपनी किस्मत आप खुद बदल सकते हैं, आप भी बदल सकते हैं। थैंक्स। अब बताओ क्या बात है? Why so upset, अनु? वो बूढ़ा जीएम तो है ही खुसट, उसकी बात का क्या बुरा बनना। देखो ये बॉस लोग होता है ना, इन्हें ऐसा लगता है जैसे इन्होंने हमें खरीद लिया है। हाँ शेरी बिल्कुल ठीक कहती है। ये लो भाई, आ गया शेरी का पीए। तुम यहाँ क्यों आए हो? हेलो, ये दुनिया बहुत बेईमान है। एक तो दूर से आओ, इनके लिए चॉकलेट लेके आओ, और फिर ये सुनने को शायद भूल गए डड्डू कि शरिया काम करती है। ये कोई उसका घर नहीं है। तुम भी शायद भूल गए हो राजा, ये तुम्हारा भी घर नहीं है। और कोई यहाँ आए या ना आए, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। शट अप। अनु क्या बात है? जीएम चाहता है कि मैं मेफे एक्सक्लूसिव का काम संभालूं। ये तो अच्छी खबर है, इसमें अपसेट होने वाली क्या बात है? खाक अच्छी खबर है। आई डोंट वांट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और खास करके ये। क्यों? इसमें ऐसी क्या खास बात है? क्योंकि मैं ऋचा को क्या जवाब दूंगी? ऋचा? What's this puzzle यार? आपको क्या फर्क पड़ता है कौन ये प्रोजेक्ट करे? लेकिन मैंने जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं ली गौरव। अब तो जिंदगी इस ऑफिस में खत्म हो गई है ना, अब क्या है? आप रिटायर हो रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी मीनाक्षी की शादी धूमधाम से कीजिए। नहीं गौरव, गलत तरीके से मैं पैसा नहीं कमाना चाहता। किससे? मिसेज सेठ से ही ना? आपको लगता है वो सही तरीके से पैसे कमाती है? अंकल एक ठग को ठगने में कोई पाप नहीं होता। मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ अंकल, वरना आप जाएंगे तो एक नया जीएम आएगा, वो पैसे खाएगा। अपने जाने के पहले एक प्रोजेक्ट को रफा दफा कर दीजिए प्लीज फॉर मी। एक बार और सोच लीजिए प्लीज, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। वैसे भी करना क्या है, विक्रम शर्मा के प्रोजेक्ट को ही तो कैंसिल करना है। जस्ट डू इट। बाकी सब पीसेस कहाँ हैं? वो तो नहीं लाए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको बोला था ना सारे सैंपल्स आज आप दे जाइए। और वैसे भी ये शेड बहुत डार्क है, आपको कहा था इससे लाइटर शेड चाहिए। विल यू प्लीज स्टॉप दैट, वो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। मम्मा पानी। थैंक यू, आप अभी आए हैं। देखिए आप शाम तक किसी भी हालत में मुझे सारे सैंपल्स दे जाइए। शाम तक तो मुश्किल है मैडम। आप मुश्किल ये वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकाल ही दीजिए। How about a moonlight kiss? करण प्लीज। क्या हुआ? कौन देख रहा है? A birthday kiss? Come on, come on. आप बस मेरे पीसेस लाकर दीजिए, और ये जैकेट्स को 2 इंच और लंबा करना है। आप जाइए, जस्ट गेट द पीसेस डन, आई डोंट केयर हाउ। जाइए। विकी सुनो, विकी ये जैकेट को मैं 2 इंच लंबा करवा रही हूँ, उसकी ओरिजिनल साइज बहुत स्लॉपी लग रही है। जस्ट चेक दिस आउट।
लो, इसकी तो अभी आंख भी नहीं खुली। बताएंगे भी नहीं क्यों लेट आए हैं। थैंक यू। उसका एक्सप्लेनेशन मैं विकी को देना पसंद करूंगा इन केस ही वांट्स टू नो। वैसे तुम इतनी जल्दी अपने हस्बैंड का बर्थडे मनाकर आ जाओगी ये मैंने नहीं सोचा। मेरे लेट आने से तुम्हारे लेट आने का क्या रिश्ता? विकी, एयरक्राफ्ट के इंटीरियर को देखते हुए ये कलर नहीं जमेगा मेरे ख्याल से। What is wrong with you? ये ना अनयूजुअल कलर है, तुम्हारी टेस्ट को क्या हुआ है? Sometimes unusual things don't work, रिचा। और इस वक्त हम तुम्हारे unusual mind या तुम्हारे टैलेंट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। We are discussing a uniform. What will work and what will not work. 1 मिनट यार, अब इतना कम वक्त रह गया, अब तुम लोग बहस कर रहे हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी तुम लोगों के दिमाग में शक है? अब विकी ठीक कह रहा है, ये वक्त बहस करने का नहीं है। वैसे वो रंग तो मुझे अच्छा लग रहा है। आंटी, मैं सिर्फ अपनी ओपिनियन दे रहा था। मेरे ख्याल से इस काम में इतना हक तो मुझे भी बनता है ना। या फिर रिचा जो कुछ भी कहे उसे मुझे आंख बंद करके मान लेना चाहिए। That's not the point अभी। ये बातें तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। तब तो रिचा जो भी बोल रही थी तुम आंख बंद करके मान रहे थे ना। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता। सुनो अभी बेटा, देखो अभी तो जो कुछ भी है, जैसा भी तुम्हें सुबह तैयार करके देना ही है ना। देखो ये वक्त इकट्ठे रहने का है। अब जो भी है जैसा भी है अच्छे से अच्छे ढंग से करना चाहिए। अगर तुम्हें किसी और वजह से रिचा पर गुस्सा आ रहा है तो उसे काम पर मत निकालो। हेलो, हाँ मैं विक्रम बोल रहा हूँ, विक्रम शर्मा। हाँ हमारा एड्रेस चेंज हो गया। हाँ आप प्लीज लिख लीजिए। रिचा ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी डेडलाइन आगे शिफ्ट करने की और मैंने मना कर दिया। नो दैट आई एम इन्वॉल्व मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि मैं जानती हूँ वो लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। अनु, तुम हर चीज को बहुत सीरियसली लेती हो। और फिर तुम्हारा क्या? मेरा क्या? ये हम दोनों के साथ बार बार क्यों होता है रजत? ट्रैकिंग कैंप तुम्हारा आइडिया था, मुझे कोऑर्डिनेटर बना दिया। ये तुम मीडिएट कर रहे थे, अचानक मैं बीच में आ गई। आई डोंट वांट टू डू दिस टू यू अगेन एंड अगेन। तुम कुछ नहीं कर रही हो अनु, बस ये साबित हो रहा है कि तुम मेरे से ज्यादा लकी हो बस। I tell you what, you're a real sweetheart. मेरे इतना करीब मत आओ वरना तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। Yes! Okay guys, listen to this. To the manager, dear sir, blah 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 blah. We are happy to inform you that we have met your deadline to supply. We are sending you the required samples with a complete file as well as the project report as required by you. We sincerely hope that we will meet the standards of your esteemed organization. Met the deadline. Yes! अब ईश्वर का नाम लेकर इसे भेज दो। आंटी, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर आपने हमें ये जगह नहीं दी होती तो हम ये डेडलाइन कभी मीट नहीं कर पाते। प्लीज आप मेरा शुक्रिया अदा मत कीजिए, उसका कीजिए कि ये हो तो गया। वेल, आपका गुस्सा ठंडा हुआ या नहीं? नहीं, मैं किससे गुस्सा क्यों होने दूँ? नहीं? तो फिर ये लो मिठाई। उफ, such a brat, how fun. रिचा, look, I'm sorry about this morning. क्यों? नहीं, वो मैंने तुम्हारे काम को क्रिटिसाइज कर दिया ना। अब काम नहीं अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा। Why feel sorry about it? रिचा, तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारे काम को कितना एडमायर करता हूँ। जानती हो ना? तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि मैं जानूं? है, ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो रिचा, मैं तुम्हारी ज़ाती ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल के किसी हिस्से में मेरी भी बस थोड़ी सी जगह हो। अभी तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? तुम जानते हो आई डोंट लाइक इट। रिचा, मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से प्लीज़ नहीं कहा, बट प्लीज़ अपने दिल से मुझे इस तरह मत निकालो। What are you doing? There are people around us. He's such a kid ना अभी। मामा, आप अभी खुश हैं ना? मैंने साबित कर दिया कि मैं आपकी बेटी ही नहीं बेटा भी हूँ। We've met the deadline in time. अब तो उत्तम अंकल रॉन्ग प्रूव हो गए ना।